नमस्ते दोस्तों। जब दो लोगों के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो अलग होना कभी कभी आखिरी रास्ता बन जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब घर में दो दरवाजे अलग हो रहे होते हैं तो उस घर में रहने वाले एक मासूम बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है? वो इन सबको किस नजर से देखता है? अक्सर माँ बाप अपनी लड़ाई और कानूनी प्रक्रिया में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें दिखता ही नहीं कि उनका बच्चा अंदर से कितना बिखर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, वो किन किन परेशानियों से जूझ रहा है। उसका एक अच्छा बसा बसाया घर खत्म हो गया। आज के इस वीडियो में हम किसी थ्योरी या भारी भरकम लेक्चर से बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे 8 साल की आरव की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि तलाक का असर बच्चों के दिमाग, व्यवहार और भविष्य पर कैसा पड़ता है और माता पिता अपनी तलाक की राह चुनते हुए भी बच्चों को सुरक्षित कैसे महसूस करा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आरव सिर्फ 8 साल का एक खुश मिजाज बच्चा था। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, दोस्तों के साथ खेलना और शाम को मम्मी पापा के साथ डिनर करना उसकी रोज की आदत थी। हर बच्चे की होती है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शाम की हंसी मजाक की जगह बंद दरवाजों के पीछे से आने वाली चीखें और बहसों ने ले ली। आरव जब भी झगड़ा सुनता अपने तकिए में मुंह छिपा दे लेता, कभी कभी रो भी लेता। एक दिन आरव ने अपने ड्राइंग पेज का एक घर बनाया, लेकिन उस घर की छत बीच से टूटी हुई थी। यह बहुत कुछ दर्शाता है अगर देखने वाले के नजरिए से देखा जाए तो। कुछ महीने बाद आरव को बताया गया कि जब मम्मी पापा एक साथ नहीं रहेंगे, पापा दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं और आरव मम्मी के साथ रहेगा। पहले उसको समझ में नहीं आया, बच्चे का छोटा सा दिमाग क्या समझ आएगा कि पापा अलग क्यों हो रहे हैं, पापा मेरे हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगे, सबके रहते हैं। उस दिन के बाद आरव के जीवन में 4 बड़े बदलाव आए जो अक्सर उस बच्चे में देखे जाते हैं जिनके माता पिता अलग हो रहे होते हैं। सबसे पहला बदलाव, खुद को कसूरवार मानना, मतलब सेल्फ ब्लेम या गिल्ट। आरव सोचने लगा, शायद यह सब उसकी वजह से हुआ है। क्या पापा इसलिए चले गए क्योंकि मैंने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया था, या मैंने जिद की थी, या कुछ और। अक्सर छोटे बच्चे माता पिता के अलग होने का कारण खुद को मान लेते हैं और यह गिल्ट उनके अंदर गहरा डर पैदा कर देता है। दूसरा, व्यवहार और पढ़ाई का बदलाव, इमोशनल एंड एकेडमिक डिक्लाइन। जो आरव पहले क्लास में हाथ उठाकर जवाब देता था, अब चुपचाप आखिरी बेंच पे बैठ जाता है। उसके नंबर गिरने लगे, उस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, कभी कभी वह बिना बात पे रोने लगता। यह उसका बुरा बर्ताव नहीं था, बल्कि उसका दर्द बयां करने का तरीका था, क्योंकि वो किसी और को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तो बच्चा गुस्सा दिखाता है, रोने लगता है, ये सब। तीसरा, अकेलेपन और सुरक्षा की कमी, फियर ऑफ अबॉन्डोमेंट। आरव को हर बार डर सताने लगा कि अगर पापा जा सकते हैं तो क्या मम्मी भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। जब मम्मी के लिए काम के लिए बाहर जाती, आरव घबरा जाता। बच्चों को भरोसा दुनिया और रिश्तों से उठने लगता है। 2 नागों पर सवार होना, टॉर्न बिटवीन पेरेंट्स। जब भी आरव पापा से मिलकर आता, मम्मी पूछती, पापा ने क्या कहा, कौन था वहां? और जब पापा से सुनता तो पापा कहते, मम्मी तुम्हारा ख्याल ठीक नहीं रखती। आरव बीच में पिस रहा था और यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किससे प्यार करे और किससे नहीं। मनोवैज्ञानिक असर बच्चों के दिमाग पे क्या होता है इन सब का, ये देखते हैं हम लोग। आरव की यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं। जब माता पिता अलग होते हैं तो बच्चे पर मुख्य रूप से यह प्रभाव पड़ते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ ट्रस्ट इश्यूज। बड़े होकर ऐसे बच्चों को किसी के साथ गहरे रिश्ते बनाने या शादी पे भरोसा करने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि उसने अपने घर में चीजों को टूटते देखा है, बिखरते देखा है, अकेलापन देखा है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, लगातार तनाव, घर का बदला हुआ माहौल और दोनों पेरेंट्स की कमी से बच्चा डिप्रेशन या घबराहट का कारण बन सकती है। यह हमें नजर नहीं आता पर ऐसा होता है। कम्युनिकेशन बंद कर देना, सोशल विड्रॉल, बच्चा अपनी भावनाएं छिपाने लगता है।
क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि माता पिता दोनों दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, माँ काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, जब मिलते हैं तो थोड़ा समय दे पा रहे होते हैं। जब दो लोग साथ होते हैं तो शायद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब दोनों अकेले हैं तो जिम्मेदारियां पूरी एक दूसरे खुद के सर पे आ गई हैं। एग्रेशन या विद्रोही स्वभाव, मतलब कुछ बच्चे अपने अंदर का दर्द छिपाने के चिड़चिड़े हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। वो बात बात पे गुस्सा फेंकने लगते हैं, बात बात पे चीजें फेंकने लगते हैं, या ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं कि नहीं चाहिए तो चाहिए। पर ये उनका ये उसी के अंदर का डर है जो उन्हें ऐसा बना रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कोई फैसला ले रहे हैं एज अ कपल, एज अ पेरेंट्स, तो हम उसमें जब हम माता पिता हो जाते हैं तब हम कपल बाद में होते हैं, पेरेंट्स पहले हो जाते हैं। माता पिता को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे को आज का रिश्ता टूटने का जो असर हो रहा है उससे कैसे बचाया जाए, क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपके बच्चे की जिंदगी खत्म होती जा रही है आपके एक फैसले के कारण। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे पे असर कम आए, थोड़ा आए पर कम आए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अलग होना मजबूरी है तो माता पिता अपने बच्चे को इस मानसिक आघात से कैसे बचा सकते हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहला, बच्चे को आश्वस्त करे, पीयर रिश्योरेंस। बच्चे को खुलकर और बार बार बताए कि तुम्हारी गलती नहीं है। भले ही हम पति पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं, लेकिन हम दोनों हमेशा तुम्हारे माता पिता रहेंगे और तुमसे उतना ही प्यार करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि नहीं, मेरे पास माँ बाप है, ये अलग हो रहे हैं, मेरी गलती नहीं है। बच्चे को मैसेंजर या हथियार ना बनाए। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जब हमारी लड़ाई हो रही होती है हम बच्चों के थ्रू मैसेज पहुंचाते हैं, ये हमारी गलती है। कभी भी अपने एक्स पार्टनर की बुराई बच्चे के सामने ना करें। बच्चे के दूसरे पेरेंट के खिलाफ भड़काना सीधे तौर पे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। एक ऐसा रूटीन और स्थिरता दें। यह तीसरा है, बच्चे के स्कूल, दोस्तों और रोजमर्रा के रूटीन को जितना हो सके सामान्य रखें, ताकि उससे यह ना लगे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। एक स्थिरता दे, एक सामान्यपन दिखाएं। चौथा, हेल्दी पेरेंटिंग, मतलब को पेरेंटिंग जिसे आजकल हम लोग बोलते हैं, हेल्दी को पेरेंटिंग करें। स्कूल के समय, फंक्शंस के समय, जन्मदिन में हो या बीमारियों में, दोनों पेरेंट्स मिलकर एक टीम की तरह जिम्मेदारी निभानी चाहिए, साथ में जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। आपको अपने बच्चे का ख्याल होना पड़ेगा, उसकी आगे आने वाली जिंदगी भी आपकी ही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस पर कोई असर ना आए। रिश्ता टूटना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो उनके कोमल मन को संभालना दोनों माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास या परिवार में कोई इस दौर से गुजर रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी आरव का बच्चा बचपन बिखरने से बच सके। अगर आपको ये कहानी और जानकारी विचारणीय लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं, और ऐसे ही संवेदनशील विषयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। धन्यवाद।